खगड़िया जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां अगवानी पुल के 4 पिलर ध्वस्त होकर नदी में समा गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। बड़ी खबर है क्योंकि 1710 करोड़ की लागत से पुल और अप्रोच पथ का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। पहले भी पुल का निर्माण कार्य नवंबर 2019 में पूरा करने का डेडलाइन था, जिसे बढ़ाकर जुलाई 2021 किया गया था। बताया जा रहा है कि अगवानी पुल का आधा हिस्सा बीच नदी में भरभरा कर गिर गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पुल का हिस्सा गिरा है खगड़िया जिले से, जहां अगवानी पुल का आधा हिस्सा दूसरी बार बीच नदी में भरभरा कर गिरा है। परवत्ता प्रखंड में गंगा नदी में बन रहे पुल का आधा हिस्सा गिर जाने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद कई मजदूर भी लापता हो गए हैं। पुल के चालू होने से कहा जाता था कि उत्तर बिहार के कई जिलों की दूरी कम हो जाती। सितंबर 2015 में 1710 करोड़ रुपए की लागत से पुल और अप्रोच पथ का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। पहले पुल का निर्माण कार्य नवंबर 2019 में पूरा करने का डेडलाइन था, जिसे बढ़ाकर जुलाई 2021 किया गया था। अब 2023 के अंत तक पुल के पूरा होने की संभावना व्यक्त की जा रही थी। आपको बता दें कि एसपी सिंगला कंपनी इस पुल का निर्माण करा रही थी। एक हिस्सा पहले भी गिरकर टूट चुका था, जिसे लेकर राज्य सरकार के कामकाज पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे थे। और अब एक बार फिर से इसके पुल ध्वस्त होकर नदी में समा गए हैं। इसके पिलर ध्वस्त होकर नदी में समा गए हैं, जिसके बाद इस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार ने कैसी कंपनी को काम दिया है और क्या काम की देखरेख निगरानी सही तरीके से राज्य सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है क्या, क्योंकि कई सवाल सामने आ रहे हैं। और खगड़िया जिले के अगवानी पुल का आधा हिस्सा, बड़ी बात यह है कि पुल का आधा हिस्सा पूरी तरह से नदी में समा गया है और 4 पिलर भी ध्वस्त हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई मजदूरों के लापता होने की बात की जा रही है। अभी उनकी तलाश की जा रही है, लेकिन किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बताया जा रहा है कि पुल और पिलर के साथ साथ कई मजदूर भी गंगा में समा गए हैं। अब जब तक पूरी बात कोई पुष्टि नहीं करता है तब तक नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस घटना के बाद से मजदूर लापता होने से हड़कंप की स्थिति है। पुल को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। पुल के चालू हो जाने से उत्तर बिहार के कई जिलों की दूरी कम हो जाती और 2015 में 1710 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल और अप्रोच पथ का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन लगातार इसकी लागत बढ़ती जा रही थी। 2019 में पूरा करने की डेडलाइन दी गई थी, जिसे बढ़ाकर जुलाई 2021 किया गया था और अब 2023 के अंत तक पुल के पूरा होने की संभावना जताई जा रही थी। एसपी सिंगला की कंपनी इसका निर्माण करा रही थी, लेकिन अब ये हादसा होने के बाद कई सवाल सामने आ गए हैं और सबसे बड़ी बात है कि इसका एक हिस्सा पहले भी गिर चुका था। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अनीस जुड़ चुके हैं खगड़िया से। सीधे चलेंगे अनीस के पास। अनीस, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? मजदूरों के बारे किसी तरह का कोई सुराग मिला या नहीं? जी जी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहाँ की अगवानी सुल्तानगंज के अगवानी पुल का निर्माण हो रहा था, जिसमें कि 4 पुल ध्वस्त हो गया है और इसमें कई मजदूर बह भी गया है, जिसका खोजबीन जारी कर रहे हैं। जी अनीश, आखिर यह हादसा कैसे हुआ? क्या इंजीनियर्स ने इसकी मुकम्मल जांच नहीं की थी, या फिर यह तो कहा जा सकता है कि आखिर किस लापरवाह तरीके से काम हो रहा था कि 4 पाए और पुल भी गंगा में समा गया? जी, आपको बता दें कि इससे पहले भी 4 पुल ध्वस्त हुआ था कुछ महीने पहले भी, जिसमें कि 4 मजदूरों की मौत भी हुई थी। इस बार फिर अचानक से तेज आंधी आई और पुल गिर गया, जिसमें कि आधे दर्जन से अधिक मजदूर अभी भी गंगे नदी में फंसे हुए हैं। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि लोगों का ये सपना बनकर रह जाएगा कि ये पुल कभी पूरा हो पाएगा। पुल काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था और इतने पैसों की लागत से, लगभग लगता है कि अब 2200-2300 करोड़ रुपए की लागत से, क्योंकि 1710 करोड़ तो 2015 में ही इसकी लागत थी। जी, 2014 में ही नीतीश कुमार के द्वारा शिलान्यास किया गया था, जिसका निर्माण 1710 करोड़ की लागत से किया जा रहा था, लेकिन उद्घाटन होने से पहले ही 2 बार पुल का निर्माणाधीन जो पुल है वो ध्वस्त हो गया है। अनीस, इसे इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि वो तो भला हुआ कि पुल अभी ही ध्वस्त हो गया, यानी उद्घाटन हो गया रहता, कोई बड़ा हादसा होता तो कई वाहन भी नदी में समा गए होते। जैसा कि सूत्रों की माने तो अब जो ग्रामीण है वो भी अब बोल रहे हैं घटनास्थल पर कि अगर ये सड़क बन जाता तो अब चलने में भी लोगों को सोचने को मजबूर है कि आखिर चलेंगे तो कहीं ना कहीं फिर गिर जाएगा।
चलिए अनीस, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बड़ा हादसा सामने आया है और जिस तरह से ये पुल गंगा नदी में समाया है, कई सवाल सामने हैं। लोगों के मन में यही बात है कि अगर इस पुल का उद्घाटन हो गया रहता और आंधी पानी में पुल अगर इस तरह से नदी में समा गया होता तो कई लोगों को जान माल का नुकसान उठाना पड़ता। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी है कि आखिर जब करोड़ों की लागत से, अरबों की लागत से इस तरह के पुल बनते हैं तो वो फिर टिकते क्यों नहीं, आखिर वो पुल धंस क्यों जाते हैं।